जब करते हो थकावट लगती है क्या? क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब हम निर्विचार अवस्था में और जब विचार से भरे हों तो 2 4 5 माला भी करने के बाद लगता है कि थोड़ा सा माला रख करके और पलाथी मार के बैठ जाएं। इसलिए निर्विचार अवस्था का होना परम आवश्यक है भक्ति के मार्ग में। श्रोता भी निर्विचार होकर के बैठे, विचार शून्य होकर के बैठे। यदि विचार से संपन्न होकर के आप यहां कथा में बैठोगे, कथा मन नहीं लगेगा। आप कुछ और विचार कर रहे हो कि रसोई में क्या बन रहा है, लड्डू बन गए कि नहीं बन गए, पंजरी तैयार हुई कि नहीं हुई, आज कृष्ण जन्म है तो किसी ने कुछ लगाया कि नहीं लगाया, वो झांकी वाला आया कि नहीं आया, झांकी बन रही तो बच्चे ठीक से सज रहे हैं कि नहीं सज। ये जब इन विचारों में लगे रहोगे फिर यहां कथा में मन नहीं लगने वाला। निर्विचार होकर के बैठना पड़ता है, विचार शून्य होकर के बैठना पड़ता है, तब कथा का आनंद आता है। वक्ता भी कथा कह रहा है और कथा कह रहा है तो दिमाग में उधर उधर की बातें चलती रहें तो फिर शब्द भी गड़बड़ाने लगेंगे। कभी कभी हमने देखा अपने अभ्यास में, सामने कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर वो चलने लगता है दिमाग में और फिर शब्द गड़बड़ाने लगते हैं। कुछ बोलना होता है, कुछ और आ जाता है। हाँ, अनुभव की बात है हमारे। विचार शून्य होकर के बोलना चाहिए। मन की स्थिरता, चित्त में का विक्षेप, निर्णयात्मक बुद्धि, ये सबसे परे होकर के और भगवान की भक्ति, भगवान के लिए प्रेम हो। श्री कृष्ण अपने मम स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए श्री किशोरी के रूप में प्रकट होते हैं, राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण अपना प्रेम का दर्शन करना चाहते हैं तो राधा रानी को प्रकट कर लेते हैं। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हरि बोल।